Guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the Mann-Whitney U-test. This question came in MPC 006 July 2000 and 2021. So if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मैन-विटनी को लेकर। ये क्वेश्चन फिलहाल ही बहुत रिसेंटली जुलाई 2021 के पेपर में पूछा गया है और 6 मार्क्स में पूछा गया है। तो अगर आपको मैन-विटनी नहीं आता है या फिर अगर आपको आता है और आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आपको पता ही है जैसे आपके पास एक ग्रुप ए और ग्रुप बी हमें दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका ग्रुप ए दे रखा है राइट, उसको हम एज इट इज आपका टेबुलेशन फॉर्म में उतार लेते हैं। सेम गोज फॉर द ग्रुप बी। तो जो आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी जो हमें दे रखा है उनको हम क्या करते हैं, टेबुलेशन फॉर्म में कॉपी कर लेते हैं। सो गाइज, ये हमने आपका जो डाटा ऊपर गिवन था डेट इज ग्रुप ए और ग्रुप बी का, वो एज इट इज कॉपी कर लिया है। नाउ रियल क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आपको पता है इसमें सबसे पहले हमें रैंकिंग देनी पड़ती है राइट। तो ग्रुप ए में जो रैंकिंग है उसे मैं मान लेता हूँ R1 से डिनोट कर रहा हूँ, और जो ग्रुप बी में रैंकिंग है उसे मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ राइट। ग्रुप ए में जो मैं रैंकिंग दूंगा उसे R1 से, ग्रुप बी में जो मैं रैंकिंग दूंगा उसे R2 से राइट। तो आपको पता ही है जो रैंकिंग होती है, जो आपकी रैंकिंग होती है वो आपकी रैंकिंग किस में होती है, आपके असेंडिंग ऑर्डर में भी होती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होती है राइट। दोनों ऑर्डर में होती है, लेकिन जब हम मैन-विटनी की बात करते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर को प्रेफर करते हैं। इसलिए कभी भी आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैं हमेशा असेंडिंग को ही लेके चूज करता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर को लेके हम इसमें चूज करेंगे। मेन चीज क्या है कि जो इसकी जो रैंकिंग होती है वो आपको सम ऑफ बोथ ग्रुप को लेके चलनी पड़ती है। यानी कि कभी भी आपने गाइस देखा होगा कि जब भी हम रैंकिंग देते हैं तो हर ग्रुप को सेपरेटली रैंकिंग देते हैं राइट। लेकिन मैन-विटनी एक ऐसा आपका टेस्ट है जिसमें हम जब भी रैंकिंग देंगे तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को कंबाइन करके देंगे राइट। ऐसा नहीं है कि दोनों को डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी को कंबाइन करके देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट है 20, इसको मैं रैंक दूंगा 1। उसके बाद आप देखोगे हम ग्रुप ए में आ गए हैं 22, रैंक 2। तो इस तरह से आप रैंक देते चलेंगे राइट। अगर आपको रैंक देना नहीं आता है तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा जो कि है हाउ टू गिव द रैंकिंग ऑफ द टाइट रिलेशनशिप, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ क्या करते हैं, हम इनको इनकी रैंकिंग अलॉट करते हैं, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमने इनकी रैंकिंग दे दी है। रैंकिंग किस ऑर्डर में दी है, आपके असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ ये तो था हमारा सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, जो हमने रैंकिंग दी है उनका समेशन कर लेना, दैट इज समेशन ऑफ R1। R1 क्या होगा आपका 18 + 2 + 4 एंड सो ऑन। तो गाइस, जब आप इस कॉलम को ऐड करोगे दैट इज R1 को, तो आपका समेशन कितना आ जाएगा 93। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, समेशन ऑफ R2 राइट। तो जब आप समेशन ऑफ R2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 78। नाउ हमारे पास समेशन ऑफ R1 की वैल्यू आ गई और समेशन ऑफ R2 की वैल्यू आ गई है। गाइस, सपोज करिए यहाँ पर आपके पास जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता हूँ फर्स्ट ग्रुप में राइट, N1 से मैं डिनोट कर रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, तो आप देखोगे आपके पास 9 है। सेम N2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड ग्रुप, वो भी कितने हैं आपके पास 9। तो अभी तो ये 9 है, सपोज करिए 10 होते या 11 होते या 12 होते, तब आपको रैंकिंग देने में काफी ज्यादा दिक्कत होती राइट। तो उस रैंकिंग को, ये जो हमारी रैंकिंग आई है 93 और 78, इसको आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जो मेरी रैंकिंग आई है वो सही आई है या गलत आई है। तो रैंकिंग कैसे देनी है, आइए एक बार क्रॉस मैं बता देता हूं। क्रॉस चेक किसके लिए, रैंकिंग के लिए। वैसे मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखा है, फिर भी कुछ टाइम लगता है, 2-3 मिनट, एक बार देख लेते हैं। तो हम रैंकिंग कैसे देते हैं, रैंकिंग क्रॉस चेक करने का हमारा होता है फॉर्मूला n+1/2, ये बराबर होना चाहिए आपका समेशन ऑफ R1 प्लस समेशन ऑफ R2 राइट। समेशन ऑफ R1 और R2 आपने ऊपर निकाल ही रखा है। नाउ सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं पता है n क्या होता है। गाइज, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म मीन्स n1 + n2 राइट। ये n डिनोट करता है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म राइट। ये n1 या n2 होते हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स, किस में, सैंपल की टर्म्स, या फिर आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर ग्रुप की टर्म राइट। और जो कैपिटल N होता है वो क्या शो करता है, आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म की जब हम बात करते हैं n1 + n2, यानी कि n1 की कितनी वैल्यू है हमारे पास 9,
N2 की वैल्यू कितनी है 9, 18। तो हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ गई है 18। 18 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, 18 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 2। समेशन ऑफ R1, समेशन ऑफ R1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 93। समेशन ऑफ R2 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है 78। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं 93 प्लस समेशन ऑफ R2 डेट इज योर 78। नाउ देखते हैं कितना आता है, 2 9 जा, जब आप 9 को से करोगे तो ये आ जाएगा 171, राइट। सेम इसको आप ऐड करोगे, ये भी कितना आ जाएगा आपका 171। तो हमारा 171 इक्वल्स टू 171 आ रहा है, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। यानी कि जो हमने रैंकिंग दी है ऊपर, राइट, जो हमने रैंकिंग दी है ऊपर, दिस वन, ये हमारी क्या है, करेक्ट है। सपोज करिए गाइस अगर ये इक्वल नहीं आ रहा होता, यहाँ पर 171 और यहाँ 168 या कुछ भी टर्म आ रही होती, ये इक्वल नहीं आ रही होती, दैट मीन जो हमने रैंकिंग दी है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आप रैंकिंग को ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये गाइस एडिशनल नॉलेज है, राइट, ताकि आप लोग खुद चेक कर सकें। बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्या करा था, लास्ट स्टेप में हमने करा था उनका रैंकिंग का समेशन। रैंकिंग के समेशन के बाद आपको क्या करना है, निकालना क्या है आपको, यू टेस्ट। यू टेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। यू टेस्ट क्या होता है आपका, n1 इंटू में n2 प्लस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R1। ये आपका यू टेस्ट का फॉर्मूला होता है। लेकिन गाइज अगर आप देखोगे कि हमारे पास दो ग्रुप है, राइट, दो ग्रुप है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सेम ही फॉर्मूला यूज करता हूँ। बस पहले में मैंने क्या यूज करा है n1, दूसरे में मैं क्या यूज कर लेता हूँ n2, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। माइनस चूंकि दूसरे में जब हमने रैंक का समीशन करा था हमारे पास क्या आया था R2, राइट, जब हमने रैंक का समीशन करा था R2 आया था, यहाँ पर सिर्फ R1, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अगर आप देखोगे ऊपर मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी थी n1, इसलिए R1, n2 R2, दैट्स इट। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है गाइज, आप जरूरी नहीं है इसको यू लिखो, राइट, आप इसको यू डैश लिख सकते हो अगर आपका मन करे, इसको आप यू डैश की जगह यू भी लिख सकते हो, कुछ उसमें आंसर पे कोई रॉन्ग नहीं कहलाएगा, राइट। सो हमने यहाँ इसे u माना है फिलहाल, तो u इज इक्वल्स टू n1 इंटू में n2, n1 की वैल्यू 9 थी, n2 की भी वैल्यू 9 थी, प्लस 9 प्लस 1 10, दिस डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R1। समेशन ऑफ R1 की हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी है 93। वैल्यू पुट करते हैं 93, 2 1 जा 2 5 जा, ये आपका होगा 81 प्लस 9 5 जा 45 माइनस 93। तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी u की वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू 33। तो आपके पास u की वैल्यू आ गई है 33। सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं, u डैश को सॉल्व कर लेते हैं। u डैश इज इक्वल टू n1 n2 कितना है, n2 भी 9 है, 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R2। जब हम समेशन ऑफ R2 की बात करेंगे तो समेशन ऑफ R2 हमारा कितना आ रहा है, समेशन ऑफ R2 था हमारा 78। सो समेशन ऑफ R2 78 था, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 78। सेम 2 5 जा 10, ये भी आपका आ गया 81 प्लस 9 5 जा 45 माइनस 78। जब गाइस आप इसको सॉल्व करोगे तो u डैश की आपकी वैल्यू आ जाएगी 48, u की वैल्यू आ गई है 33, u डैश की वैल्यू आ गई है 48। नाउ गाइस हमेशा याद रखना u और u डैश में, u और u डैश में जोन सी छोटी वैल्यू होती है, शॉर्टर वैल्यू, वो हमारी u की वैल्यू होती है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 33, यानी कि u की वैल्यू आ गई 33, राइट। सपोज करिए इस क्वेश्चन में u की वैल्यू कितनी आ गई 33। सपोज करिए यहाँ पर u डैश की वैल्यू आती 16, u डैश की वैल्यू आ रही है हमारी 16, तो हमारी u की वैल्यू कितनी हो जाती 16। इन दोनों में से चाहे ये u हो चाहे ये u डैश हो, दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो आपकी u वैल्यू कहलाएगी। अगर यहाँ पर u डैश आपका 16 होता तो हम क्या लिखते हैं, u वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ नोटेशन का फर्क है, u और u डैश दोनों ही क्या है, सेम चीज है, राइट। नाउ यहाँ पर हमारी u की वैल्यू कितनी आ रही है 33,
गाइज इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। नाउ क्रॉस चेक कैसे करते हैं, आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। क्रॉस चेक किसका, आंसर का। ना आंसर का क्रॉस चेक कैसे करते हैं, आंसर का क्रॉस चेक करते हैं u प्लस u डैश इज टू n1 इंटू n2। ना u प्लस u डैश की वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है 33 एंड ये रहा, सॉरी ऊपर भी आप देख सकते हो 33 एंड 48, 33 प्लस 48 इज टू n1 इंटू में n2, यानी कि n 9 है n1 और a भी, ये आपका आ गया 81, इसे आप ऐड करोगे ये भी आपका आ गया 81, यानी कि 81 इज टू 81 है, यानी कि u और u डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू करेक्ट है। इन दोनों में से बस छोटी वैल्यू जो होगी वो आपकी u की वैल्यू होगी, छोटी क्या है इन दोनों में से 33, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप गाइज आपका भी यही आंसर आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी आप उसे बता सकते हैं। गाइज एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि हम अपनी वीडियो को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। राइट, आपके फीडबैक मिलते रहते हैं, हम इम्प्रूव करने की पूरी और पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।